वीरभद्रपा और चेतन वसपा की कहानी का क्या हुआ? वो बाद में, पहले पेट पूजा। चलो चलो चलो। अरे भूख नहीं लगी तुम्हें? यहीं बैठे रहोगे तो वैद्य जी की बनाई खिचड़ी नहीं खा सकोगे। अरे देख नहीं रहे, पूरी पलटन को लेकर आप ही के घर की तरफ आ रहा है। अरे द्वारिकानाथ जी, ये लोग कहीं आपकी पिटाई करने तो नहीं आ रहे? अरे चुप चुप बोल कदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार वैद्य जी। क्या हुआ साईं, यहाँ क्यों आए हो? नानावली अगर हमारे साथ होता तो बोलता था कि तुम्हें शिरडी से बाहर फेंकने आए हैं। ए हैदराबादी, बहुत पर निकल गए तेरे हैं, लगता है कतरने पड़ेंगे। अरे बातें ही करते रहोगे या हमें कुछ खिलाओगे भी? हाँ? खिलाओगे भी? क्या मतलब? वैद्य जी, आपने जो खिचड़ी बनाई है ना, उसकी खुशबू हमें खींच लाई है यहाँ। बाबा ने कहा कि वैद्य जी हम सबको खिचड़ी खिलाएंगे। अरे राम 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 राम, ये तो धर्म संकट में डाल दिया हमें। मैं तो यही कह रहा था बाबा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनी, खिचड़ी हमारे लिए ही बनाई है। हमारे लिए काफी है। क्यों सगुण? हाँ हाँ, अब जल्दी से परोस दीजिए वैद्य जी। हाँ। वैद्य जी, मतलब अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? अरे चुप कर गधे नालायक। वाह, वैद्य जी ने बड़ी खुशबूदार खिचड़ी बनाई है। लेकिन बाबा, वीरभद्रपा और चेतन वसपा की कहानी का क्या हुआ? वो बाद में, पहले पेट पूजा। चलो चलो चलो। अरे भूख नहीं लगी तुम्हें? यहीं बैठे रहोगे तो वैद्य जी की बनाई खिचड़ी नहीं खा सकोगे। अरे चलो 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 चलो। आ जाओ। हम इतने सारे लोग जा रहे हैं वैद्य जी के घर, हमें खिचड़ी मिलेगी? बिना कोई सवाल किए साईं बाबा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। चलो आओ, चलो चलो चलो। सबके सब पागल है। अरे वैद्य जी, ये क्या कर रहे हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं खाना बनाऊंगा, आप बैठिए। अरे नालायक, नालायक कहीं के, हाथ जला दिया, सत्यानाश हो जाए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है, क्योंकि आज मैंने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, और अगर इसमें मैंने तुम्हारी मदद ली तो तुम पूरे गांव में जाकर ढिंडोरा पीटोगे कि ये खिचड़ी मैंने बनाई है, मैंने। और उस ढोंगी साईं को भी जाकर बोलोगे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे राम राम राम, ये शोर कैसा है? अरे शोर नहीं, शोर। चल, सत्यानाश हो जाए तेरा। क्या खुशबू बाबा, चलकर देखते हैं। अरे द्वारिकानाथ जी, ये शोर कैसा है? अरे उधर नहीं, इधर देखिए। ये वैद्य जी ने कैसा भोजन बनाया है? वैद्य जी, मुझे तो लग रहा है ये साईं जरूर कोई चाल चल रहा है। चाल? अरे देख नहीं रहे, पूरी पलटन को लेकर आप ही के घर की तरफ आ रहा है। द्वारिकानाथ जी, ये लोग कहीं आपकी पिटाई करने तो नहीं आ रहे? अरे चुप चुप बोल कदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार वैद्य जी। क्या हुआ साईं, यहाँ क्यों आए हो? नानावली अगर हमारे साथ होता तो बोलता था कि तुम्हें शिरडी से बाहर फेंकने आए हैं। ए हैदराबादी, बहुत पर निकल गए तेरे हैं, लगता है कतरने पड़ेंगे। अरे बातें ही करते रहोगे या हमें कुछ खिलाओगे भी? हाँ? खिलाओगे भी? क्या मतलब? वैद्य जी, आपने जो खिचड़ी बनाई है ना, उसकी खुशबू हमें खींच लाई है यहाँ। बाबा ने कहा कि वैद्य जी हम सबको खिचड़ी खिलाएंगे। अरे राम 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 राम, ये तो धर्म संकट में डाल दिया हमें। बाबा तुम जाकर भिक्षा मांगो, भिक्षा। हाँ। भिक्षा ही तो मांग रहा हूँ द्वारिकानाथ जी। वैद्य जी, क्या घर आए अतिथि को खाली पेट भेज देंगे आप? हाँ बाबा,
नहीं तो धोंडू बोलेगा आप दोनों पर संस्कार नहीं हुए। वैद्य जी, भूख लगी बड़े जोर से। अरे धीरज रखो, वैद्य जी आप सबको खिचड़ी खिलाने वाले हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है ना वैद्य जी? अरे राम 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 राम, ये ढोंगी साई तो मेरे गले ही पड़ गया द्वारकानाथ जी, देख रहे हैं ना? वैद्य जी हाँ। भिखारी गले ही पड़ा करते हैं। हाँ। हाँ, जैसे आप गले पड़ गए वैद्य जी के। मैं तो यही कह रहा था बाबा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनी, खिचड़ी हमारे लिए ही बनाई है। हमारे लिए काफी है, क्यों सगुन? हाँ हाँ, आप जल्दी से परोस दीजिए वैद्य जी। हाँ। वैद्य जी, हाँ? मतलब अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? अरे चुप कर गधे नालायक, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैद्य जी, मेरा पेट कैसे भरेगा? पानी पी के। अब जाओ अंदर नालायक कहीं के। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो। सब बैठ गए। परोसो। हाँ ढूंढू, और दो। अरे राम राम, ये ढोंडू दे देकर पूरी खिचड़ी खत्म कर देगा। शुरू करो शुरू करो। हाँ। खाओ खाओ। लक्ष्मी की माँ, सकुबाई, कैसी बनी है खिचड़ी? स्वादिष्ट बाबा, बहुत बढ़िया है बाबा। ढूंढू, सकुबाई को खिचड़ी और दो। वाह वैद्य जी वाह, मजा आ गया। वैद्य जी, हाँ? खिचड़ी खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई? अभी तो हमारा पेट भी नहीं भरा। क्यों सगुन? हाँ बाबा। अरे ढूंढू, जाओ जाओ और खिचड़ी लेकर आओ। हाँ। अच्छी है। अरे राम राम, इस साई ने मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं बोल भी नहीं सकता कि अब इससे ज्यादा खिचड़ी नहीं मिलेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? अब जाकर देखो कि खिचड़ी कितनी बची है, नहीं तो मुझे फिर से पकानी पड़ेगी। खड़े क्या हो, जाकर देखो, जल्दी करो। हैं? वैद्य जी, बर्तन तो खाली है। अरे राम राम राम, नालायक अंधे, तपेले में खिचड़ी है, जाओ जल्दी जाकर परोसो, जाओ। हैं? अभी अभी तो खाली था। अरे मूर्ख, तेरा दिमाग खाली है, निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। राम राम राम। अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर, जल्दी परोसो, कितने लोग बैठे हैं, जल्दी करो। हाँ सबको दो, खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। हाँ। वैद्य जी, हाँ? खिचड़ी तो खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। ढूंढू, बचेगी कैसे? वैद्य जी ने बहुत प्यार से हम लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है। हाँ, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई। हाँ। अरे बाबा, वैद्य जी को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अन्नदाता सुखी भव, सुखी भव। हाँ भवो भवो, खिचड़ी तो खत्म हो गई। खिचड़ी का
तपेला भर गया। जय साईनाथ। बहन जी, बहन जी, अरे क्या है? वो खाली बर्तन खिचड़ी से भर गया। हाँ? जरूर इस साईं ने कोई जादू किया होगा वैद्य जी, ढोंगी तो है ही। अरे लोगों ने भर भर पेट खाया, हाँ? फिर भी तपेली भरी रही। साईं बाबा मालिक है, अन्नदाता है बाबा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, बहुत दिन हो गए। वो साईं बाबा का गुरु बोल कर भी अभी तक नहीं आया शिरडी में। मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ वैद्य जी, पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक। कैसे आएगा, झूठा होगा। झूठा और नकली तो वो था जिसे तुम लेकर आए थे। हाँ। ये तो तपस्वी है, ओजस्वी है, विद्वान है, परम ज्ञानी है। साईं बाबा की तरह। चुप। द्वारिकानाथ जी, आपको याद है ना हम किस समय मिले थे उस जौहर बाबा से, जब हम निराश होकर शिरडी के लिए लौट रहे थे? हैं? हाँ वैद्य जी, राता गांव में मिले थे, वो भी वीरभद्र मंदिर के बाहर। नाम भी कितने गहरे मतलब वाला है, जौहर। मालिक जब प्रसन्न होता है तब उसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, इतनी अकल तो इंसान में होनी ही चाहिए। मालिक जब देता है और आपने अपनी फटी हुई झोली आगे कर दी तो क्या फायदा। शायद आप सभी जानते होंगे, मिडास नाम का एक राजा था। मालिक उससे प्रसन्न होकर बोले कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मिडास बड़ा खुश हुआ और झट से बोला, भगवान जिसे मैं छू लूं वो सोना बन जाए। मालिक ने कहा, तथास्तु। खुश तो हुआ मिडास, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। भगवान का कहा सच है, ये जानने के लिए उसने पास वाले एक पेड़ को छुआ और मिडास हैरान। वो पेड़ सोने का बन गया था। उसने झट से पास पड़े एक पत्थर को उठाया, पत्थर सोने का बन गया। उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी भी सोने की बन गई। अब तो राजा मिडास खुशी से पागल हो गया। वो जिसे छूता वो चीज भी सोना हो जाती। लोग उससे दूर भागने लगे। वो नहीं चाहते थे कि मिडास उन्हें छुए और वो सोना बन जाए। उसने जो भगवान से वरदान मांगा था वो वरदान नहीं, शाप था। ये बात मिडास को तब समझ में आई जब उसने खाने को छुआ और खाना सोना बन गया। खुश होने की जगह मिडास परेशान था। इसी परेशानी में जब उसने अपनी लाडली बेटी को छुआ तो वो भी सोने की बनकर रह गई। इसीलिए बुजुर्ग, विद्वान, संत, ज्ञानी कहते हैं कि अगर मांगना है तो अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए मांगो। स्वार्थ से प्रेरित जो मांग होती है वो कब शाप में बदल जाती है, कब बद्दुआ बन जाती है, ये मांगने वाले को भी नहीं पता होता। वो मालिक रहम दिल है। वैद्य जी, ये तो शिरडी के साईं बाबा की तरह ही बोलता है। सत्य कह रहा है। उन्हीं की तरह प्रवचन देता है और उन्हीं की तरह मिसाल देता है। हाँ? हाँ।
हाँ भगवान, ये उसकी तरह कहानियां सुनाता है और वो साईं सबका मालिक एक कहता है और ये कहता है वो मालिक बड़ा रहम दिल है। तो मेरे उस चेले ने अपना नाम साई रखा है। अरे राम राम राम, वो साईं आपका चेला? हाँ, वो मेरा ही चेला है जिसे तुम लोग साईं बाबा कहते हो। परंतु इससे पहले आप साईं से कभी मिलने नहीं आए बाबा। हाँ। अब आ रहा हूं ना, कह देना साईं से कि उसका गुरु आ रहा है। आ रहा है, परंतु अभी तक आया नहीं। आ जाएगा बैजी, आ जाएगा। हाँ, साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा और सबूरी। ढोंडिया, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? बैजी, एक बार उस जौहर बाबा को शिरडी आने तो दीजिए, हम उसे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे। पाठ पढ़ाएंगे? मेरा मतलब है कि हम उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि उनका दिल जीत लेंगे और उनसे ये विनती करेंगे कि अपने महान चेले को यहाँ से ले जाएं। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, वो यहाँ से चला जाए, बस शिरडी छोड़ के वो ढूंढी साईं बाबा। हाँ। बिल्कुल सही। फिर तो शिरडी में बाबा ही बाबा होंगे। आप होंगे वैजी बाबा और आप द्वारिकानाथ बाबा और आप जीवाजी बाबा और हम होंगे वे ढोंडू बाबा। जब ढोंडू बाबा प्रवचन देंगे तो कहेंगे भोजन भरपेट करना चाहिए। भोजन में रसमलाई, लड्डू, श्रीखंड होना चाहिए। चुप कर नालायक, उठ। रसमलाई चाहिए तुझे? चुप कर, नहीं तो मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा, समझे? जब देखो श्रीखंड श्रीखंड। राम राम राम। महालसापति, विश्वास किस पर करना चाहिए? दोस्ती किस पर करनी चाहिए? किसकी संगत में हमें रहना चाहिए? ये बात इंसान को ही सोचनी चाहिए। साफ सत्य बातें करने वाला कटु भी करता है, कटु बातें भी करता है। वो ही इंसान का हितैषी होता है। और मीठा लेकिन झूठी और इंसान को खुश करने वाली बातें करने वाला इंसान का अहित करने वाला होता है। संगत में ही संगीत छुपा हुआ है। जो अच्छी संगति में है उसका जीवन सुरीला संगीतमय हो जाता है। सुसंगत में हो तो कदम कभी गलत रास्ते पर पड़ते ही नहीं, और कुसंगति हमेशा गलत रास्ते पर ही ले जाएगी और उसे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। उनकी संगत में नहीं जो अपने संत होने का ढिंढोरा पीटते हैं। मतलब द्वारिकानाथ के संगत में नहीं रहना चाहिए ना साईनाथ? सबका मालिक एक।
ऐसी जमीन गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है सेठ जी। तो समझ लो वीरभद्रपा, मैंने तुम्हारी ये जमीन खरीद ली। अब कुछ लेन देन की बात भी हो जाए। भाव बताओ। भाव ये कैसे बोल सकता है सेठ जी? जमीन का मालिक वीरभद्रप्पा नहीं है। क्या? और अगर आपने जमीन वीरभद्रप्पा से खरीद भी ली तब भी आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये वीरभद्रपा मेरे साथ धोखा कर रहा है? धोखा करना तो इसकी फितरत है सेठ जी। ए चेतन वसप्पा, सेठ जी आप इसकी एक मत सुनिए। ये जमीन मेरी ही है, मेरी पत्नी गौरी की है। मतलब तुम्हारी नहीं है ना? देखो, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला हूँ। आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन वसप्पा, तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना? अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन वसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होनी है वो होकर ही रहती है। इसलिए अपना लक्ष्य सामने रखकर भी इंसान उसे पा नहीं सकता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो पछताता है, आंसू बहाता है। परंतु आंसू बहाने से कभी बीता हुआ वक्त सामने नहीं आ जाता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, वक्त की पुकार सुनते हैं, वो बहुत कम पछताते हैं। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन वसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। जमीन के दाम तो बड़े ही बड़े हैं सेठ जी। आज खरीदेंगे तो 3 साल में तिगनी कीमत हो जाएगी। अच्छा? ऐसी जमीन गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है सेठ जी। तो समझ लो वीरभद्रपा, मैंने तुम्हारी ये जमीन खरीद ली। अब कुछ लेन देन की बात भी हो जाए। भाव बताओ। भाव ये कैसे बोल सकता है सेठ जी? जमीन का मालिक वीरभद्रप्पा नहीं है। क्या? और अगर आपने जमीन वीरभद्रप्पा से खरीद भी ली तब भी आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये वीरभद्रप्पा मेरे साथ धोखा कर रहा है? धोखा करना तो इसकी फितरत है सेठ जी। ए चेतन वसप्पा, सेठ जी आप इसकी एक मत सुनिए। ये जमीन मेरी ही है, मेरी पत्नी गौरी की है। मतलब तुम्हारी नहीं है ना? देखो, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं चलता हूं। नमस्ते। चेतन वसप्पा, पता नहीं तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी नफरत क्यों है। मुझे सदा ऐसा लगता है कि तुम विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी जान हड़प लूंगा चेतन वसप्पा। तुम्हारे घिनौने इरादे नाकामयाब करने के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा। सांप ही निकले तुम। जिन्होंने दूध पिलाया उन्हें ही डसने चले। चेतन बसप्पा, जाओ इसे दान की पेटी में डाल दो। जी। पुजारी जी, आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूँ? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन वसप्पा,
तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना। अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन वसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो। दुश्मनी की चिंगारियां कब आग बन जाती हैं ये इंसान नहीं जानता। वही आग फिर इंसान की खुशियों को जलाकर उसे दुखी करती है। इसलिए किसी से दुश्मनी ना करो, दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब ही है दुश्मनी का अंत। मित्रता, दोस्ती इंसान को अमन देती है, शांति देती है, धैर्य देती है, निश्चिंतता देती है। लेकिन शत्रुता, दुश्मनी इंसान को अशांत करते हैं। अनिश्चितता इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मन में सिर्फ नफरत, क्रोध को ही जगह मिलती है। दुश्मनी इंसान की तरक्की के रास्ते की रुकावट बनती है। दोस्ती इंसान को तरक्की का नया रास्ता दिखाती है। और दुश्मनी में एक दूसरे पर हाथ उठता है और दोस्ती में एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। दोस्ती को दुआ कहा जाए तो दुश्मनी बद्दुआ है। मालिक चाहता है कि हर कोई भाईचारे से रहे, एक दूसरे से दोस्ती करे, अमन फैलाए, शांति फैलाए। इसलिए दोस्ती करना मतलब मालिक की दुआ हासिल करना, और दुश्मनी करने का मतलब है मालिक से दूर हो जाना। एक पुजारी का दामाद था वीरभद्रप्पा और एक शिवजी का सेवक था चेतन वसप्पा। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन शिवजी की भक्ति में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या इनसे व्याप्त हुआ था। एक दिन अनहोनी हुई। यकायक हर चीज के दाम बढ़ने लगे। वीरभद्रप्पा जो जमीन बेचना चाहता था, उसी जमीन के लिए दीनानाथ सेठ गौरी के पास आया। गौरी, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार हूं। आप पिताजी से बात कीजिए सेठ जी। पुजारी जी, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने गौरी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपया लगाई है। 1 लाख? और दूसरी बात, मैं 1 लाख रुपया एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 50,000 रुपया नकद दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए 2,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाता जाऊंगा। पिछले जन्म में गौरी सुनीति थी। वीरभद्रप्पा पिछले जन्म में गोवर्धन था। और सुनीति गोवर्धन की क्या थी सगुण? पत्नी। हाँ, सुनीति ने जब अपने गहने मंदिर के लिए बेचने चाहे थे, तब उनके बदले में गोवर्धन ने उसे यही बंजर जमीन दी थी। और अब इस जन्म में वही जमीन, जेवर, गहने, पैसों से भी कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदी गई थी। ठीक कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। जो लालची होता है वो किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वीरभद्रप्पा को पैसों का आकर्षण जन्म से ही था और अब इतना पैसा आने वाला है ये जानते ही उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वो अपना हिस्सा मांग रहा था और उसके लिए चेतन वसप्पा, पुजारी और गौरी से भी झगड़ा करने लगा था। मेरा भी हिस्सा है इस लाख रुपए में और मुझे अपने हिस्से का पैसा मिलना ही चाहिए। अब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? ये मत समझना कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा।
मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें हिस्सा क्यों? किस लिए? जमीन से संबंध क्या है तुम्हारा? बताऊं संबंध? तेरा मेरा संबंध तो है ना दुश्मनी का। मैं तुझे बताता हूं इस संबंध का नतीजा। मुझसे सवाल करता है, मैं तुझे बताता हूं। देखो वीरभद्रप्पा, हाथ उठाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं तुम पर सिर्फ इसलिए हाथ नहीं उठाता क्योंकि तुम गौरी के पति हो। पुजारी जी, वो जमीन भगवान की है जो आपको सौंपी गई थी, परंतु उसकी मालकिन आपकी बेटी गौरी है। जमीन बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पर सिर्फ गौरी का अधिकार है और किसी का नहीं, इसके पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। इसलिए जैसा गौरी चाहे पैसा खर्च कर सकती है, बांट सकती है, या जो भी इसका मन चाहे कर सकती है। समझ गए वीरभद्रप्पा? गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गौरी, गौरी, गौरी मुझsich बचाओ, वरना वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। तुम बीच में मत आओ गौरी। लाठी फेंक दीजिए। मैंने कहा लाठी फेंक दीजिए। ये मत भूलो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ, वरना अब तक तो पुलिस के हवाले कर दिया होता। गौरी, पैसों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप? मैंने तो पुजारी जी से पहले ही कह दिया था कि ये वीरभद्रप्पा पैसों और जमीन के लिए गौरी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब ये राक्षस मुझे। चेतन वसप्पा! गौरी, मेरे पास न जमीन है न पैसा, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे भोलेनाथ शिवशंकर, आपको मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हे महादेव, जमीन, जायदाद, धन मनुष्य को समृद्ध अवश्य बनाते हैं, परंतु इनके कारण मनुष्य एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। धन संपत्ति के कारण मनुष्य अपनी मनःशांति के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु जो स्वार्थी है, अतताई है, वही अपनी मनःशांति खोता है। हे आशुतोष, मंदिर की जमीन की वजह से हमारे घर में असंतोष फैल रहा है। मेरे पति की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। पुत्री, जमीन बेचकर जो धन प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारा है, अन्य किसी का नहीं। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इसमें से तुम्हें किसी को कुछ देना है। यदि तुम कुछ धन मंदिर के लिए खर्च करना चाहती हो तो चेतन वसप्पा से विचार विमर्श कर लो, और तुम्हें किसी अन्य कार्य में खर्च करने की इच्छा हो तो बाबा से परामर्श ले लो। जैसी आपकी आज्ञा शिवशंकर।
तथास्तु। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीरभद्रप्पा और चैतन वसप्पा में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। जमीन का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए गौरी और वीरभद्रप्पा में झगड़े शुरू हो गए। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, याद रखना। बहुत हो गया, जब देखो तो पैसा 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 करते रहते हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुन लो तुम। अरे कैसे नहीं मिलेगी मुझे? मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। पुजारी परेशान था। उसे चैतन वसप्पा की बातें याद आती और वो अपनी बेटी की शादी वीरभद्रप्पा से करने पर पछता रहा था। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। एक दिन गौरी मुझे रास्ते में मिली। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। बाबा, मंदिर की जमीन बेचने से जो पैसे आए हैं, उनमें से कुछ मैं गरीबों पर खर्च करना चाहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा है गौरी बेटी। साल में 4 बार गरीबों के लिए लंगर लगाना चाहती हूँ, एक धर्मशाला बनाना चाहती हूँ और अस्पताल भी। अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता बेटी। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो। तुम्हें कौन पूछने वाला है? बाबा, शिवजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मंदिर के अलावा अगर मैं किसी अन्य कार्य में पैसे खर्च करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे परामर्श करना चाहिए। मालिक दयालु है गौरी बेटी। बाबा, मेरे पति की इन पैसों पर नजर है। वो सारे पैसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए। बचाता कहाँ है? रुक जा। बाबा, मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। देख रहे हो बाबा, चेतन वसप्पा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि मेरे पति सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं बाबा? मंदिर की जमीन का पूरा पैसा तुम्हारा है गौरी बेटी। उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा, समझा? हमेशा तुम मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को और मेरे ससुर को भड़काते रहते हो। बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। गौरी बेटी, जमीन का पैसा तुम रखो, लेकिन उस पर जो ब्याज आता है उसकी आधी रकम चैतन वसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीरभद्रप्पा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने चैतन वसप्पा को कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ बाबा? वीरभद्रप्पा को पैसे नहीं मिले और समय आने पर वो और चैतन वसप्पा दोनों की मृत्यु हो गई। इस जन्म में वीरभद्रप्पा सांप बना और चैतन वसप्पा मेढक। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। इसलिए जब मेढक को सांप ने पकड़ा तो मेढक ने मुझे पुकारा और वचन के अनुसार मैंने उसकी रक्षा की। वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चैतन वसप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चैतन वसप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो,
ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन बसप्पा को। वीरभद्रप्पा छोड़ दो उसे। कहानी खत्म। नहीं बाबा, कहानी तो अब शुरू हुई। क्या हुआ? जाप खत्म हो गया? पैसे मिल गए तुम्हें? ओम नमः शिवाय का जाप करके मुझे अद्भुत मनो शांति का लाभ हुआ है बाबा, जो किसी भी धन लाभ से श्रेष्ठ है। अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया है बाबा। अब मुझे पैसे का लालच नहीं रहा। आपके कहने पर मैं यही मंदिर में बैठकर ईश्वर के सामने ही ईश्वर का जाप करने लगा। धीरे धीरे मन शांत होता चला गया बाबा। ईश्वर का नाम स्मरण और उससे निकटता के चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ बाबा। जब मन शांत रहता है तो ईश्वर हमारे सबसे निकट होते हैं, ये मैं जान गया हूं बाबा। ईश्वर की निकटता ही दुनिया के सारे सुखों को पाने जैसी है। फिर मैं पैसों के पीछे क्यों भागूं बाबा? पैसा तो एक मोह है, पैसा भगवान नहीं है। ये साक्षात्कार मुझे आप ही की वजह से हुआ है बाबा, कि उस निर्मोही का मोह होना ही सबसे बड़ी भाग्यशाली घटना है। सदा खुश रहो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। कुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन भावे ओवाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे। बाबा खुश रहो।